हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। पहले हम इसकी परिभाषा या डेफिनेशन जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल यह एक ऐसी मिसाइल होती है जो बहुत ऊंचाई यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक जाती है और फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर जाती है। और क्रूज मिसाइल ऐसे मिसाइल होती है जो वायुमंडल के अंदर ही उड़ती है और हवाई जहाज की तरह इसे पूरी रास्ते में गाइड किया जाता है और यह जमीन के करीब उड़ती है। उसके बाद हम जानेंगे उड़ान पथ के बारे में। पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। सीधी ऊपर जाती है और फिर घुमावदार रास्ते से नीचे आती है और अंतरिक्ष से होकर जाती है। इसके गुरुत्वाकर्षण से नीचे गिरती है। और क्रूज मिसाइल जमीन के नजदीक होते हैं जो सीधे रास्ते में उड़ते हैं। रडार से बचने के लिए पेड़ों या पहाड़ियों के पीछे से उड़ती है और जीपीएस और कंप्यूटर से कंट्रोल होती है क्रूज मिसाइल। उसके बाद गति या स्पीड के बारे में जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो बहुत तेजी होती है, माक 5 से लेकर माक 20 या हाइपरसोनिक इसको कहते हैं। उसके बाद क्रूज मिसाइल मध्यम गति जाता है जो कि माक 0.8 से माक 3 या सबसोनिक या सुपरसोनिक इसे कहा जाता है क्रूज मिसाइल को। उसके बाद रेंज के बारे में हम जाने तो बैलिस्टिक मिसाइल कई प्रकार की होती है, जैसे SRBM जो कि 1000 किलोमीटर से कम होती है और MRBM जो कि 1000 से 3500 किलोमीटर तक होती हैं और IRBM जो कि 3500 से 5500 किलोमीटर के बीच होती हैं और ICBM जो कि 5500 प्लस किलोमीटर से आगे होते हैं। ये रहा रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की। जैसे हम उदाहरण में देखें तो अग्नि 5 भारत का 5000 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद हम जान लेते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। आमतौर पर 300 से 2500 किलोमीटर तक जा सकता है। जैसे ब्रह्मोस, हमारे ब्रह्मोस जा सकता है, जैसे कि 450 से 1000 किलोमीटर की रेंज तक है। उसके बाद हम जान लेते हैं गाइडेंस सिस्टम के बारे में। पहले हम बैलिस्टिक मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। सिर्फ शुरुआती और मध्य चरण में नियंत्रित होती है ये बैलिस्टिक मिसाइल और अंत में गिरती है और अधिक गाइड नहीं हो पाती है। जैसे उसके बाद क्रूज मिसाइल की देखें तो पूरी उड़ान के दौरान नियंत्रित होती है और जीपीएस या इंसीरियर्स नेविगेशन के माध्यम से और रडार का उपयोग करती है। क्रूज मिसाइल में ये सब सिस्टम होता है। उसके बाद इसकी सटीकता या एक्यूरेसी के बारे में जाने तो बैलिस्टिक मिसाइल कम सटीकता लेकिन बड़े क्षेत्र को नष्ट कर सकती है। इसकी कम सटीकता होती है और आमतौर पर परमाणु हथियार ले जाती है। और क्रूज मिसाइल बहुत सटीक होता है और एकदम टारगेट पर लगती है। विशेष स्थान जैसे पुल, बंकर या इमारतों पर हमला में ये सक्षम है। उसके बाद इसके रडार से बचाव के या स्टेल्थ के बारे में जाने तो बैलिस्टिक मिसाइल ऊंचाई पर जाती है और जल्दी रडार पर पकड़ में आ जाती है, लेकिन क्रूज मिसाइल नीचे उड़ती है, रडार से छिप जाती है। उसके बाद विस्फोटक क्षमता के बारे में हम जान लेते हैं, पेलोड के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल में भारी और परमाणु हथियार ले जा सकती है और कई हथियार एक साथ ले जाने की क्षमता होती है। और क्रूज मिसाइल में सीमित वजन उठा कर ले जा सकता है और अधिकतर पारंपरिक हथियार ले जा सकता है। कुछ परमाणु सक्षम भी होते हैं। उसके बाद लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल में देखें तो जमीन से या साइलो से या ट्रक से या पनडुब्बी से हम लॉन्च कर सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को। और क्रूज मिसाइल को हवाई जहाज से, जहाज, पनडुब्बी, ट्रक से, ये सब से हम लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी उदाहरण देखें तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5
भारत की है, शाहीन 3 पाकिस्तान की है और टाइटन 2 जो कि अमेरिका के हैं। ये सब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। और क्रूज मिसाइल की बात करें तो भारत के ब्रह्मोस और निर्भय होते हैं और अमेरिका के स्टॉक हॉक होते हैं और पाक के या पाकिस्तान के बाबर होते हैं। ये सब क्रूज मिसाइल होते हैं। उसके बाद हम इसकी निष्कर्ष या कंक्लूजन के बारे में जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलें लंबी दूरी और परमाणु हमले के लिए होती है और ये तेज घातक होते हैं लेकिन ये कम सटीक होते हैं। और क्रूज मिसाइल की बात करें तो कम दूरी पर सटीक हमले करने के लिए होते हैं। स्टील्थ तकनीक से बनाया जाता है और इसकी सटीकता होती है और गाइडेंस इनकी ताकत होती है। ये रहा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में अंतर। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।